हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। तो 3-4 डेज़ से मेरी वीडियो पोस्ट नहीं हो रही थी क्योंकि मैं अपने चैनल पे आ रहे कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक्स पर काम कर रही थी और वो अब रिज़ॉल्व हो गए हैं। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। एंड गाइस, थैंक यू, आपने मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हैं एंड आई एम सो हैप्पी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हुआ को अपना बॉयफ्रेंड अपने ही घर पर मिला होता है, तो वो अपने घर से चली जाती है। तो वो जब जा रही होती है तो गली में उसके पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। अब उसके बॉयफ्रेंड से वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। तो हुआ कहती है कि मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हारी ऑलरेडी एक वाइफ है। और उसको लगता है कि मैं तुमको धोखा दे रही हूँ, बट मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारी एक वाइफ भी है। तो हम इस रिलेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अब लड़का उसको अपनी बातों में बहला फुसलाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं उस औरत को डिवोर्स देकर तुम्हारे पास आऊँगा। तो अब हुआ को पता नहीं क्या होता है जो वो इस लड़के की बातों में आ जाती है और कहती है कि तुम पहले उससे डिवोर्स लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में ज़रूर रहूँगी। जब वो ये दोनों आपस में बात करके एक दूसरे के साथ मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं तो उनकी मम्मी वहाँ पर देख लेती है। हुआ की मम्मी सब देख लेती है। अब हुआ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होकर घर के एक कोने में बैठी होती है। तो उसके पापा उसकी मम्मी से बोलते हैं कि तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करती, वो क्यों उदास है। तो अब उसकी मम्मी उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड था ना वो। तो हुआ कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, एक बारी में आप सुन लीजिए। तो उसकी मम्मी अब उससे बोलती है कि तुम इतनी रूड क्यों हो, इतनी गुस्से से क्यों बात कर रही हो, तुम्हारी उस बॉयफ्रेंड से लड़ाई क्यों हुई है। वो कहती है अगर तुम्हें वो नहीं पसंद तो ठीक है, पर हमें बताओ तो सही, तुम अपना मूड क्यों ख़राब कर रही हो। तो अब हुआ कहती है कि उनके परिवार वालों को हुआ की बिल्कुल ही नहीं पड़ी है। कभी वो किसी शो में हो जाते हैं, कभी वो उसके बॉयफ्रेंड वाले ही शो में हैं। उसको अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है जो उसके मम्मी पापा एक तरीके से उसके लिए डुबा रहे हैं। ये बातें सुन के उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो कहती हैं हमने तुम्हें सारी अच्छी चीज़ें पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे पर इतने पैसे खर्च करे, अब तुम हमसे ही ऐसे बदतमीज़ी से बात कर रही हो और हमको अपनी इज़्ज़त नहीं समझ रही। तुम सोचती हो कि हम तुम्हारी बेइज्जती कराते हैं। अब उसके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं कि उनकी लड़की ऐसी कब से हो गई। अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है और ये अब आपस में उदास ही हो रहे होते हैं। बीच में दिखाते हैं कि क्याओ हाईफेंग अपने ऑफिस में काम कर रहा है और हुआ अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड के दिए हुए गिफ्ट्स को एक बैग में पटक रही है। तभी बेल बजती है और वो बोलती है कि कौन आ गया है इस टाइम पे। फिर भी वो वहाँ पे डोर खोलने जाती है और देखती है वहाँ पर ल्यू वेनजिंग खड़ी है। अब ल्यू वेनजिंग दरवाज़ा खुलते ही ये बोलती है कि वी ने उसको जो बैग दिया था उसने वही बैग उसको लौटाया था, पर जब उसने वो लौटाया वो फेक वाला बैग था। अब उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। वो वहीं पर तेज़ तेज़ रोने लगती है। अब ल्यू वेनजिंग क्योंकि रोए ही जा रही थी तो हुआ उसको शांत कराने के लिए बोलती है कि तुम आ जाओ, अंदर बैठो, पानी पियो। अब ल्यू वेनजिंग अपने सर पर ही सारी गलतियां ले रही होती है। वो कहती है कि मैं ही गलत हूँ जो वो वाला बैग वहाँ पर लेकर गई। मैंने ही वी की वहाँ पर बेइज्जती भी करा दी, वो नकली बैग एक औरत को दिखाकर। उस मेरी वजह से ही उसका वो वाला बैग खोया है। उसके तो इतने पैसे हैं कि मैं ज़िंदगी में भी जितना काम कर लूँ तब भी नहीं चुका पाऊँगी। इतना महंगा बैग खरीदने वाली लड़की से मैंने क्यों बैग लिया होगा। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और मैंने उसके साथ एक टाइप का धोखा ही कर दिया है। अब हुआ कहती है कि तुम्हें अपने ऊपर ही सारी गलती नहीं लेनी चाहिए। वी के इतने सारे दोस्त हैं, क्या पता उसने किसी और दोस्त को दिया हो और उसने फ़ेक वाला बैग दे दिया हो। तुम तो शंघाई में नहीं आई हो, तुम्हें क्या पता होगा कि फ़ेक बैग कहाँ मिलते हैं। अब ल्यू वेनजिंग रो रही होती है और बोलती है कि वी को ये बात मैं कैसे समझाऊँगी, ये सारी गलती मेरी ही है। तो अब हुआ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम नहीं समझा सकती तो वी को मैं तुम्हारे साथ समझाने चलूँगी। अब हुआ कहती है ल्यू वेनजिंग से कि तुम्हें अपने ऊपर हिम्मत रखनी होगी। अब ल्यू वेनजिंग कहती है कि मैं अकेले वी से बात करने जाऊँगी इस बैग के बारे में।
अब यान लियांग कुन काफ़ी सोच समझकर किसी इंसान को कॉल लगा रहा होता है, तो पता लगता है जिसे वो कॉल लगा रहा है वो उसकी मॉम है। वो अपनी मॉम से 100,000 युआन मांग रहा होता है। तो वो जब मांग रहा होता है तो उसकी मम्मी कहती है तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। वो ये भी बताता है कि उसकी अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तो उसकी मम्मी कहती है काफ़ी अच्छी बात है, तुम्हें शॉपिंग और अपार्टमेंट वगैरह रेंट करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, मैं तुम्हें ज़रूर भेज दूँगी, पर अपार्टमेंट की पोजीशन तुम्हारे साथ मैं ज़रूर डिसाइड करने आऊँगी और जल्दी ही मैं तुम्हारे यहाँ पर शंघाई में भी आ सकती हूँ। तो वो कहता है कि आपको आने की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है मैं आ जाऊँगी, अभी नहीं आ रही पर मैं ज़रूर आऊँगी कभी ना कभी। तो अब यान लियांग कुन बात पलट देता है और उसकी मम्मी उसको 100,000 युआन देने का वादा कर देती हैं। अब ल्यू वेन जिंग वी से मिलने गई होती है, तो अब वो वी को बता रही होती है कि उसने वो वाला बैग एक्सचेंज नहीं करा है, उसने फ़ेक वाला बैग उस पर नहीं चिपकाया है। तो वी ये बात बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है कि देखो प्राइस की बात नहीं है, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और बाकी दोस्तों के आगे मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती और अपनी दोस्ती को बिगाड़ना नहीं चाहती। तुम्हारे पास जो असली वाला बैग है और नकली वाला बैग है वो दोनों तुम ही रख सकती हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अब उस बैग की, पर तुम पे मेरे को ट्रस्ट है तो हम अपनी फ्रेंडशिप को यहाँ पर नहीं बिगाड़ेंगे एक बैग की वजह से। इसका मतलब वी नहीं मान रही है कि ल्यू वेन जिंग ने उस बैग के साथ कुछ भी गलत नहीं करा है। वो यही सोच रही है कि उसने वो बैग बदला है और वो वाला बैग कहीं बेच दिया है। ल्यू वेन जिंग वी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उस बैग को रख सकती हो, मैंने एक बार ही बोल दिया, अब तुम मान तो जाओ कम से कम कि तुमने वो बैग चुराया है। ये बात ल्यू वेन जिंग के दिल पर लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब हुआ को यान लियांग कुन का कॉल आता है। यान लियांग कुन पूछता है कि ल्यू वेन जिंग अभी तक घर नहीं आई है, क्या वो तुम्हारे साथ है। हुआ कहती है कि वो मेरे घर से शाम को ही चली गई थी वी के घर पे उसको अपनी बात समझाने। तो यान लियांग कुन हैरान हो जाता है कि वो वी को अपनी बात समझाने क्यों गई है, क्योंकि वी आसानी से समझने वाली लड़की नहीं है। तो अब वो सोचता है कि वी ने उसको काफ़ी ज़्यादा दुखी कर ही दिया होगा। तो यान लियांग कुन अब बारिश हो रही होती है और वो ल्यू वेन जिंग से मिलने बाहर चला जाता है। ल्यू वेन जिंग भीगते भीगते आगे से आ रही होती है और यान लियांग कुन उसको देख लेता है। अब यहाँ पे ल्यू वेन जिंग कहती है कि उसने वी को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी पर वी बिल्कुल भी नहीं मानी। वो तो वी तो उसकी बात सुन ही नहीं रही है। यान लियांग कुन बोलता है कि एक छोटे से बैग के लिए तुम लड़कियों ने कितना ज़्यादा काम कर दिया है, आपस में दोस्ती ही बिगाड़ दी है। कोई रो रहा है, किसी को किसी का कुछ पता नहीं है, कोई गुस्से में है, तुम एक बैग के लिए कितना लड़ रही हो। अब यहाँ पे ये लड़की रो रही होती है और लड़का उसको चुप करा रहा होता है। ल्यू वेन जिंग काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि उसकी वजह से एक इतना महंगा बैग चला गया वी के हाथों से। बैग के बारे में सोचते टाइम उसको याद आता है कि एक बारी बैग उसकी नज़रों से दूर हुआ था। जब वो उसे वॉशरूम में भूल गई थी, दो लड़कियां शायद अपनी ड्रेस के नीचे वो बैग दबाकर वहाँ से ले गई थी। ये बात वो यान लियांग कुन को बताती है। तो यान लियांग कुन कहता है तुम अभी भी उस बैग के बारे में क्यों सोच रही हो, घर चलो। अब फिर यहाँ पर ल्यू वेन जिंग काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसको काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से एक बैग खोया है और उसको एक टाइप की गिल्ट होती है। तो वो बहुत तेज़ यहाँ रो रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि क्याओ हाई फैंग को अवार्ड मिल रहा होता है उसके अच्छे काम की वजह से। वो अपने ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम करता है और उसको न्यूज़ की वजह से ही ये वाला अवार्ड मिल रहा है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यान लियांग कुन को उसकी मम्मी का कॉल आ रहा है। उसकी मम्मी बोलती हैं कि मैं कल शंघाई आ रही हूँ। तो यान लियांग कुन कहता है मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। तो उसकी मम्मी कहती है शंघाई वो उसके लिए नहीं आ रही है, उसको और भी कोई काम है, मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्योंकि तुम टेंशन ले लोगे। तो उसकी मम्मी बताती है कि उनको कोई चेस्ट प्रॉब्लम है जिसका सर्जरी वो यहाँ पर ही कराएंगी। तो उसका बेटा अब बोल रहा होता है, यान लियांग कुन अब कह रहा होता है कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात क्यों छुपाई, अब आप आ ही रही हैं तो जल्दी से आ जाइएगा। अब यहाँ पे वो तभी हुआ को कॉल घुमाता है कहकर कि इमरजेंसी हो गई है, जल्दी मिलने आओ।
अब एक कैफ़े का सीन आता है जहाँ यान लियांग कुन, हुआ और क्याओ हाय फेंग एक साथ मिल रहे होते हैं। यान लियांग कुन ने हुआ को ये काम दिया होता है कि वो लिू वन जिंग का एक ऐसा प्रोफाइल बनाए जिससे उसको मम्मी खुश हो जाए, उस लड़की को एकदम बदल दे कि वो पता लगे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बदल दे और वो क्या है, वो क्या क्या उसने पढ़ा हुआ है, उसकी कॉलेज, उसकी डिग्री, एक अच्छा सा उसके लिए प्रोफाइल बना दे जो पढ़ के मेरी मम्मी खुश हो जाए, जिसमें उसकी मस्त मस्त हॉबी भी लिखी हो। तो वो लिू वन जिंग के यहाँ पर प्रोफाइल बना रही होती हैं क्योंकि उसकी मम्मी काफ़ी कम चीज़ों को पसंद करती हैं और लिू वन जिंग को वो पसंद करे, इसलिए यान लियांग कुन यहाँ पर ये सब कर रहा होता है। अब यहाँ पर क्याओ हाय फेंग हुआ को चिढ़ा भी देता है कि वो ब्लाइंड डेट भी करने लग गई है और यहाँ पे इनका हंसी मजाक चल रहा होता है। अब यान लियांग कुन ये प्रोफाइल लिू वन जिंग को दिखाने के लिए घर पर आ जाता है। लिू वन जिंग प्रोफाइल देखती है तो देखती है कि ये सब कुछ बदला सा ही है। वो उसमें से कुछ चीज़ें बदलवाने को कहती है तो लड़का कहता है कि तुम ये सब बोल देना। तो अब लिू वन जिंग को वो ये भी कहता है कि अब हुआ भी तुम्हारी कल से क्लास लेगी। तो लिू वन जिंग कहती है क्लास लेगी, तो यान लियांग कुन कहता है हाँ मेरी मम्मा काफ़ी कम लोगों को पसंद करती है इसलिए ये सब करना पड़ रहा है, एक बारी वो तुम्हें पसंद कर ले फिर आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट डे हुआ एक टीचर बनकर लिू वन जिंग को क्लास दे रही थी कि एक मिडिल एज वुमन यानी कि एक औरत के सामने तुम्हें कैसे बिहेव करना है ताकि वो तुम्हें पसंद करे, और ख़ासकर जो कि यान लियांग कुन की मम्मी है तुम्हें उनको कैसे इम्प्रेस करना है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वी की कंपनी का सीन। वी की कंपनी में कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं चल रहा होता। वी की कंपनी में ये पता लगता है कि उनका काम बहुत धीरे चल रहा है बाकी कंपनियों के हिसाब से। तो वी एक एम्प्लॉय को डांट भी रही होती है कि तुमने ये वाला काम इतना डिले कैसे कर दिया। तो अब इस बात पे इसकी कंपनी का सीन भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब यहाँ पर लिू वन जिंग अपनी नैनी वाली जॉब कर रही होती हैं तो मालकिन आकर कहती हैं कि आज मिस्टर लुआन का बेटा आ रहा है क्योंकि मिस्टर लुआन का बर्थडे है, तो तुमने उसकी सारी फेवरेट डिशेस ही बनाई हैं, आ जाओ टेबल पर सर्व कर दो। तो वो जब वहाँ पर डिशेस सर्व कर रही होती है देखती है कि जिंग त्यान मिंग ही प्रोफेसर लुआन का बेटा है। वो देखकर एकदम से शॉक हो जाती है। अब जिंग त्यान मिंग वहाँ से खड़ा हो जाता है और अंदर किचन में लिू वन जिंग से बातें करने के लिए चला जाता है। अब लिू वन जिंग से वो बोलता है कि तुम्हें तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो अब वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर है ये वाला, अगर पता होता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करती, मेरे को रिसेप्शनिस्ट की जॉब पहले दिन पर ही चली गई थी। वो कहती है कि ये बात आप प्लीज़ किसी को मत बताना, मैं ये वाला काम कल से ही छोड़ दूँगी। तो अब यहाँ पर जिंग त्यान मिंग कहता है कि कोई बात नहीं, कोई काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी कर रही हो काफ़ी मेहनत कर यहाँ पर कमा रही हो, ये कोई गलत काम नहीं है, तुम यहाँ पर अच्छे से नौकरी कर सकती हो और ये सब ठीक है। अब वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बस जूस लेने आया था, तुम भी खुद के लिए जूस ले सकती हो। अब एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर क्याओ हाय फेंग और हुआ एक कॉमेडी शो देखने आए होते हैं जिसकी टिकट उसको ऑफिस से मिली होती है। अब सीन आता है सुपरमार्केट का। सुपरमार्केट में लिू वन जिंग अपनी बास्केट लाइन में छोड़कर एक औरत को बोलती है कि प्लीज़ इस जगह का ध्यान रखना, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, किसी को यहाँ पर आने मत देना। तो वो औरत अब उसकी बास्केट का ध्यान रख रही होती है। तभी एक दूसरी औरत आती है और कहती है कि ये बास्केट बीच में क्यों अटका रखी है। तो लिू वन जिंग तभी वहाँ पर आ जाती है और कहती है ये मेरी बास्केट है। अब वो औरत कहती है कि तुम लाइन मत काटो, कैसी हो कि इतनी बड़ी होकर भी तुम्हें नहीं पता कि लाइन नहीं काटनी चाहिए। अब वो औरत उसको झाड़कर पीछे ही कर देती है। अब क्या हुआ है, फेंग और हुआ है कॉमेडी शो देखने आए होते हैं। तो अब वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ रखा है एक लड़की के साथ। वो दोनों आपस में एंजॉय कर रहे हैं और हुआ उनको देखकर जल रही थी। तो क्या हुआ है, फेंग तो अपना शो देखकर हंस रहा होता है, पर हुआ वहाँ पर रो रही होती है कि ये लड़का यहाँ पर क्यों आ गया इस लड़की को लेकर। वो लड़का फिर से उसको यहाँ पर धोखा दे रहा होता है। अब लिू वन जिंग मार्केट से घर आ रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि मम्मी आ गई है घर पे। तो वो देखती है कि यान लियांग कुन की मम्मी कौन है। पता लगता है जो सुपरमार्केट में औरत उससे लड़ रही थी वही उसकी मम्मी है। तो अब उसकी मम्मी उनसे बोलती है कि कोई बात नहीं, सुपरमार्केट में तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब वो उस लड़की से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। लिू वन जिंग वहाँ पर घबरा रही होती है तो जिन लियांग कुन ये बातें अब संभाल रहा होता है। इनकी आपस में बात हो ही रही थी तभी यान लियांग कुन को एक कॉल आता है। क्या हुआ है, फेंग उसको कॉल कर बोल रहा होता है कि एक इमरजेंसी है, हुआ यहाँ पर बहुत बिगड़ी हुई है।
अब अपनी मम्मी को वहाँ पर अकेला छोड़ के यान लियांग कुन ल्यू वेन जिंग के साथ हुआ हुआ से मिलने चला जाता है। अब एक बार का सीन आता है जहाँ पर जिंग त्यानमिंग, हुआ हुआ और क्याओ हाईफेंग बैठे होते हैं। तो हुआ हुआ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तो अब क्याओ हाईफेंग हुआ हुआ को रोक रहा होता है कि तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रही हो। हुआ हुआ अब क्याओ हाईफेंग से ही लड़ने लग जाती है और उसका हाथ काट लेती है। वो उसका हाथ अपना छोड़ ही नहीं रही होती है, उसने उसका हाथ दांतों के बीच में ही दबा लिया था। अब जिंग त्यानमिंग देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। जब वो उसका हाथ काट रही होती है तभी यान लियांग कुन और ल्यू वेन जिंग वहाँ आ जाते हैं। यान लियांग कुन उसका हाथ छुड़वाता है और ल्यू वेन जिंग हुआ हुआ से चिपक जाती है। अब यहाँ पे हुआ हुआ और ल्यू वेन जिंग उन 3 लड़कों को वहाँ से भगा देती है। वो 3 लड़के अब देख रहे होते हैं कि ये दोनों अब आपस में ड्रिंक कर रही हैं। अब जब ये दोनों अच्छे से पूरा ड्रिंक कर लेती है और हुआ हुआ बेहोश टाइप हो जाती है तो ये तीनों आ जाते हैं उन दोनों को लेने। अब क्याओ हाईफेंग को जिंग त्यानमिंग कहता है कि तुम हुआ हुआ को उसके घर पर छोड़ आओ। अब सुबह हो जाती है और हुआ हुआ होश में होती है तो वो ल्यू वेन जिंग से अपनी मीटिंग फिक्स करती है। अब ल्यू वेन जिंग हुआ हुआ एक कैफ़े में होते हैं और हुआ हुआ उससे पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत सलत तो नहीं किया ड्रिंक करके। तो ल्यू वेन जिंग बोलती है नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। वो हुआ हुआ को बताती है कि तुम्हें क्याओ हाईफेंग ही घर पर छोड़ने गया था। अब हुआ हुआ की पूरी बात होने पर ल्यू वेन जिंग बोलती है कि हुआ हुआ तुम ही मेरी एक सच्ची दोस्त हो। जब मेरे पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा है कि मैंने वो वाला बैग नहीं बदला तब तुमने ही मेरा यकीन करा। अब हुआ हुआ कहती है तुम ये वाली बात मेरे से मत करो, मुझे इस बात से गुस्सा मत दिलाओ। अब नेक्स्ट सीन में यान लियांग कुन की मम्मी एक महंगा अपार्टमेंट देखने आई होती हैं। तो जो उसको अपार्टमेंट दिखाने वाली लड़की होती है वो बताती है कि ये अपार्टमेंट महंगा ज़रूर है पर इसका एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब वो ये महंगा वाला अपार्टमेंट देखने आई होती है तो वो देखती है कि ल्यू वेन जिंग एक अपार्टमेंट में घुस रही है। वो किसी घर में घुस रही है जो उसी अपार्टमेंट का है। तो अब वो उस लड़की को वहाँ पर देख रही होती है। अब यहाँ पर वो केक पर कैंडल लगाती है और मिस्टर लॉन का यहाँ पर बर्थडे बन रहा होता है। अब वो केक काटने के लिए अंदर चली जाती है ताकि केक काट कर सर्व कर सके। अब इतने में ही वहाँ पर प्रोफेसर लॉन और उनके बेटे की आपस में लड़ाई हो जाती है। जिंग त्यानमिंग से वो बोलते हैं कि तुम अभी भी बेरोज़गार ही घूम रहे हो। एक इतने बड़े आदमी के बेटे का यूँ बेरोज़गार होना बिल्कुल ही बेकार बात है, तुम बिल्कुल यूज़लेस हो, एक जगह पर टिकते नहीं हो। तो अब जिंग त्यानमिंग कहता है मैं एक जगह पर इसलिए नहीं टिकता क्योंकि मेरे को उस जगह पर अपना पोटेंशियल, अपना टैलेंट ख़राब नहीं करना है। तो यहाँ पे जिंग त्यानमिंग और उसके पापा के अलग अलग ख़यालात होने की वजह से उनकी काफ़ी ख़तरनाक लड़ाई हो जाती है। अब जिंग त्यानमिंग वहाँ से उठ जाता है क्योंकि उनकी काफ़ी बहस हो चुकी थी। अब वो वहाँ से जा रहा होता है तो ल्यू वेन जिंग उसको पकड़ लेती है। वो कहती है कि उन्होंने तुम्हारे लिए सारी फेवरेट डिशें बनवाई हैं और तुम्हारे लिए इतनी सारी तैयारियाँ करवाई हैं। तो वो कहता है कि ये कुछ भी मेरे लिए नहीं है और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। मैं जा रहा हूँ, मुझे मत रोको। तो अब यहाँ पर जिंग त्यानमिंग चला जाता है और ल्यू वेन जिंग अंदर आकर उनको देख रही होती है कि ये दोनों अब क्या कहते हैं। तो मिस्टर लॉन और उनकी पत्नी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, खाना आप सर्व कर दो, ये ऐसे ही करता है बहुत बार। तो यहीं पे एपिसोड 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।